ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा वत-तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहु वल मारिफ़ता बिमआनी वन नज़र फ़ी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमीन या इलाही आमीन। या पाक परवरदिगार, हम जो कुछ पढ़ रहे हैं हमारे अमल में ढाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज से हमने अपने वापस 15वां पारा जो है उसको स्टार्ट किया है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमने 14th पारे कंप्लीट किए थे। उसके बाद फ़ौरन हम लोग 30th पारे में चले गए थे, ताकि हम 30th पारे के बाद तो अंडरस्टैंडिंग इतनी ह्यूज हो जाती है कि कुरान को समझना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सारा आखिरत, सारी आखिरत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान, आखिरत पे ईमान, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के शिर्क से बचने की है सारा कुछ। तो बहुत प्यारी आयत थी। उसके बाद हम वापस 15 पारे पे अपने आए हैं, और टिकटॉक पे, क्योंकि ये मेरा सेकंड क्लास है, तो आप लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि लास्ट टाइम मैंने कोशिश की थी, मुझे अभी इतना इसका अंदाज़ा नहीं है, तो मैं सेव नहीं कर सक रही थी वीडियो। आई डोंट नो आज की भी वीडियो आखिर में सेव होगी कि नहीं होगी। तो आज की क्लास अगर फॉर एग्जांपल बाद में आपने सुननी है, तो हमारे यूट्यूब में ये पूरे लेक्चर्स पहले पारे से लेके 14 एंड 30th पारा, और आप आज की क्लास भी वहाँ पे सेव होती है, तो आप वहाँ से जाके दोबारा से सुन सकते हैं, या किसी को अपने शेयर करना होता है अपने फ्रेंड्स में से, फैमिली में से, तो वहाँ पे जाके आप लोग कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हदीस से कि सही मुस्लिम की हदीस है 2654। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी आदम के सारे दिल एक दिल की सूरत में अल्लाह सुब्हाना ताला की उंगलियों में से दो उंगलियों के दरमियान है, और वो जिस तरह चाहता है उनको उस तरह से घुमाता है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे और बहुत मांगते थे कि अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, मुसर्रिफ अल कुलूबी, कि जो दिलों के फेरने वाले, सर्रिफ कुलूबना, के फेर दे हमारे दिलों को, अला तौआतिका, कि अपनी अतात में। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिल को लगा दे। देखिए, हदायत जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये कहा था कि आपका काम लोगों को मेरा पैगाम दे देना है। हदायत देना ना देना ये मेरा काम है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में हमें ये भी बता दिया कि हदायत किसको मिलती है, जिसमें ये चाहत होती है। तो जब ये चाहत होगी, जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगेंगे कि या अल्लाह अपनी अतात पे हमें कायम कर दे, अपनी अतात पे नसीब कर दे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह हमें अपनी अतात पे कायम कर देंगे। क्योंकि देखिए, हम दुआ यही मांगते हैं ना कि या पाक परवरदिगार, हमें ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक अपनी इस दीन पे कायम रखना है। या पाक परवरदिगार, शैतान हमारा बहुत बुरा दुश्मन है। हमने पूरे 30th पारे में रिपीटेडली, और ख़ास तौर पे जो सूरत नास एंड फलक किया था, हम अच्छे से समझ गए थे कि हम कितने कमज़ोर हैं और हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद की किस किस तरह से ज़रूरत होती है। तो ये दुआएं हैं जो हमें बचा लेती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम शुरू करते हैं सूरत बनी इसराइल। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सूरत बनी इसराइल जो है ये मक्की दौर की सूरा है। इसके अंदर कुछ आयात ऐसी हैं जो मदनी है, लेकिन बहुत कम है। ज़्यादातर इंशाल्लाह जहाँ पे आएंगी मैं आपको बता भी दूंगी। इसमें 111 आयात हैं और 12 रुकू हैं। और इसके अलावा इसका एक और नाम भी आता है, सूरत इसरा। इसरा जो है वो पहला जो हमारी आया है उसके अंदर इसका जिक्र होगा। तो इंशाल्लाह वहाँ पे इसकी डिटेल भी देखेंगे, क्योंकि ये बताने के मकसद भी ये था कि कई दफ़ा होता है कि
कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनके डिफरेंट नाम भी हैं। तो कभी मैं एक नाम बोलती हूँ तो फ़ौरन कई स्टूडेंट का आ जाता है कि ये वाली चीज़ आपने बोली थी कि इस सूरा में है, तो ये सूरा हमें मिल नहीं रही, क्योंकि उनके फॉर एग्ज़ाम्पल मुसहफ़ में उसका दूसरा नाम होता है। तो इसलिए सूरत बनी इसराइल का दूसरा नाम सूरत इसरा भी है। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो जो इसरा ले गया बिअब्दिही अपने बंदे को, लैलन रात के एक हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हरामी मस्जिद हराम से, इलल मस्जिदिल अक़सा मस्जिद अक़सा की तरफ, अल्लज़ी वो जो बारकना बरकत दी हमने, किसने? अल्लाह सुब्हाना ताला ने बरकत दी, हौलहू उसके इर्द गिर्द के माहौल को, लिनूरियहू ताकि हम दिखाएं उसे, किसको? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मिन आयातिना अपनी आयात, इन्नहू बेशक वो, ये हु की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है? अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ। बेशक वो हुवस समीउल बसीर, के बहुत सुनने वाला और देखने वाला है। ये है पहली आया। अब देखिए पूरे कुरान में जब हम मिराज का ज़िक्र पढ़ते हैं ना, तो यूजुअली होता है कि ये कहाँ पे इसका ज़िक्र किया हुआ है। तो यहाँ पे सूरत बनी इसराइल में इसका पहला हिस्सा जो इसरा का था ना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से, खाना काबा से बैतुल मक़दस की तरफ ले जाने वाला ना, ये वो सफ़र की बात यहाँ पे आपको मिलेगी। और जो फिर बैतुल मक़दस से आसमान तक का सफ़र था ना, उसकी आपको सूरत नजम में, इंशाल्लाह सूरत नजम जब हम पढ़ेंगे तो फिर हम इसकी भी डिटेल अच्छे से जान लेंगे। तो यहाँ पे मैं बस थोड़ा-सा आपको ये बता, मेराज का इंशाल्लाह भी डिटेल देखते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग आज की क्लास में स्पेशली वो स्टूडेंट जिनको जिनको ये शौक होता है कि हमें पता चले कि हिस्ट्री क्या है, और अपना बेसिकली हम जानते हैं जब हम हिस्ट्री को जान रहे होते हैं, तो उनके लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी, क्योंकि हम बनी इसराइल की हिस्ट्री दोबारा देखेंगे एंड फिर हम मेराज का सफ़र पूरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखना शुरू करेंगे। इतना ही जितना हमें टाइम इजाज़त देगा, इंशाल्लाह जहाँ भी सूरत नजम में और डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस आया में जो पहला कलमा इस्तेमाल हुआ है वो सुब्हानल्लज़ी, कि पाक है वो ज़ात। हम पढ़ते हैं ना तस्बीह भी सुब्हानल्लज़ी, जहाँ पे बेसिकली वो ज़ात मतलब अल्लाह सुब्हान अल्लाह हम पढ़ते हैं। तो यूजुअली इसका तर्जुमा हम क्या करते हैं कि पाक है वो, पाक है अल्लाह सुब्हाना ताला। तो वो एक कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो उस तरह से जब हम तस्बीह करते हैं तो हमारे अंदर उतरता नहीं है। तो हम आज थोड़ा सा इसको खोलते हैं ताकि जब भी हम ये तस्बीह करेंगे तो हमें और भी लज्जत आएगी, हमें और मज़ा आएगा और हम और ज़्यादा शौक से पढ़ेंगे। अच्छा, सुभान जो है ना, अब इसको देखिए सबसे पहले ये फ़ेल लाज़िम की तरह अगर आता है ना, तो सबहा, सबहा यसबहु, ये आता है फ़ेल लाज़िम जिसका मतलब होता है तैरना। मतलब ये कि किसी चीज़ का अपनी सतह पर तैरना, मतलब वो डूबती नहीं है ना, वो कायम रहती है, वहाँ पे कायम रहना, एक मुकाम पे उसको कायम रखना। और सब्बहा युसब्बिहु जो है ये फ़ेल मुतअद्दी होता है। ग्रामर के स्टूडेंट को पता होगा, अगर जिनको नहीं समझ आ रही बस गुज़ार दें, ठीक है? मैं सिर्फ़ आप लोगों को इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बता रही हूँ। अच्छा, फ़ेल मुतअद्दी क्या होता है कि किसी को उस मुकाम पे रखना, उस सतह पर रखना जिस पे वो मतलब वो डूब नहीं जाए, मतलब वो उसी सतह पर तैरता है। जैसे आसमान में परिंदे वो उड़ते हैं ना, तो वो जैसे अपने आप को कायम रखते हैं, वो उसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए जब आता है, तो हम कैसे इसको, क्योंकि तर्जुमा तो एक ही लफ्ज़ से करेंगे ना, अब इतनी डिटेल तो नहीं आती है, लेकिन जब हम इसको वर्ड को खोलते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला हर नुक्स से पाक है, अल्लाह सुब्हाना ताला हर कमज़ोरी से पाक है। अल्लाह सुब्हाना ताला की शान को बरकरार रखने के लिए, उसकी अज़मत को बरकरार रखने के लिए हमारे ज़हन में अल्लाह सुब्हाना ताला का वो मुकाम बरकरार रहना चाहिए।
जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ माँगते हैं, जब हम तस्बीहात करते हैं, तो सुभान अल्लाह जब हम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तेरी आप पूरे 99 नेम याद कर लें। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप रहीम हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला आप करीम हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला सारे वो नाम आप रिपीटेडली अपने ज़हन में रखिए कि वो चीज़ हम जब बोलते हैं ना तो एक लफ्ज़ सुभान अल्लाह में वो सारे की सारी अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो खूबियाँ हैं, ज़ात की खूबियाँ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताई हैं खुद से, कि वो सारी की सारी आप याद रखा करें कि हम उस ज़ात को इस वक़्त पुकार रहे हैं, उस ज़ात को हम याद कर रहे हैं। तो फिर आपको अब सुभान अल्लाह कहने में बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, दूसरा ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये 2 कलमात ऐसे हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को बेइंतहा पसंद है और ये इतने आसान हैं और कहते हैं कि ज़ुबान पे इतने आसान है लेकिन मीज़ान पे इतने भारी हो जाते हैं, सिर्फ़ 2 कलमात। अब देखिए ये अबू हुरैरा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलिमतानी के 2 कलमात खफीफतानी हल्के हैं अलल लिसानी ज़ुबान पर, कि ज़ुबान पे बहुत हल्के हैं। थकीलतानी और बहुत भारी हैं फिल मीज़ानी, मीज़ान में मतलब तोलने में बहुत भारी हैं। हबीबतानी और बहुत महबूब हैं इला रहमानी, अल्लाह सुब्हानहू तआला को, और वो 2 कलमात क्या हैं? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये 2 कलमात जो हैं ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की फ़ेवरेट कलमात में से हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जब कभी अब देखिए आम ज़िंदगी में भी कभी कोई बहुत बड़ा वाक़या हम सुनते हैं ना, तो हम कहते हैं सुभान अल्लाह! ये ऐसे हुआ था। तो यहाँ पे भी अभी एक बहुत बड़े वाक़ये का अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़िक्र करने से पहले सुभान अल्लाह के कलमात लेके आए कि पाक है वो ज़ात। क्योंकि जो आगे वाक़या आ रहा है, जो मेराज का वाक़या आ रहा है, आम लोगों के तो ख़्याल में वो चीज़ आती नहीं है ना कि वो एक ऐसा मुअज़्ज़ा था। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को बताया तो जो उनका रिएक्शन था, तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे पहले अपना तारुफ़ जो कराया कि जब किसी भी वाक़ये की निस्बत अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ जुड़ जाती है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कुन फ़यकून के मालिक है ना, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे सुब्हानल्लज़ी से शुरू किया और फिर कहा कि इस ठीक है। अच्छा जी, इसरा बिअब्दिही कि वो ले गया अपने बंदे को लैलन रात के एक हिस्से में मिनल मस्जिदिल हरामी मस्जिद हराम से इलल मस्जिदिल अक्सा मस्जिद अक्सा की तरफ। अब ये था मिराज का वाक़या, यहाँ पे बयान हो रहा है कि ये 2 हिस्से थे इसके। एक इसरा जो कि ज़मीन का सफ़र था और मिराज जो था वो आसमान का, जो कि मैंने आपको बताया सूरत नजम में इंशाल्लाह उसकी हम तफसीर लिखेंगे। अच्छा, इसरा का ज़िक्र यहाँ पर सूरत बनी इसराइल के आगाज़ में सुब्हानल्लज़ी इसरा बिअब्दिही कि पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को। तो इसरा जो है ये मस्जिद हराम जो है ना, ये खाना काबा मतलब मक्का की बात है, और मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन में जिसका पुराना नाम ईलिया है। अच्छा, पहले ज़माने में ये जो सफ़र था ना मक्का से फ़लस्तीन का जो सफ़र था, वो 40 दिन में एक साइड का सफ़र था, ठीक है? 40 दिन में जाना, 40 दिन में आना। अब यहाँ पे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डेफ़िनेटली जब सुबह लोगों को ये बताया कि मैं मस्जिद अक्सा मतलब मैं फ़लस्तीन गया था और मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहाँ पे मस्जिद अक्सा का सैर करवाई है। तो ये किसी को यकीन आना तो मुश्किल था ना, और ये तो मुसलमान नहीं, वहाँ तो मुशरिकीन मक्का भी थे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसीलिए सुब्हानल्लज़ी का जो सेंटेंस है ना ये शुरू में आया, वो इसलिए ही यहाँ पे यूज़ किया गया ताकि रहती दुनिया तक जब भी हम ये सफ़र पढ़ेंगे, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि बाज़ लोगों ने इस सफ़र को कहा कि ये तो ख्वाब था, और अगर ये ख्वाब ही होता तो फिर क्या बिग डील थी, क्योंकि ख्वाब में तो इंसान कहाँ से कहाँ का सफ़र कर आता है ना। बिग डील इसीलिए थी क्योंकि ये सफ़र एक्चुअली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्म के साथ कराया गया था, और इसका
ایک وہ اس کا جو دوسرے قرآن میں ایک دوسری جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لکھا، تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اچھا اسرا، جو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو خواب تھا یا کشف تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی روحانی سفر تھا، تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کو سورہ دخان کی آیت نمبر 23 میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا نا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، کہ لے جائے میرے بندے کو لیلن، رات کے ایک حصے میں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے تھے، تو اس وقت لوگوں کو کوئی خواب میں تو نہیں لے کے گئے تھے، یا پھر ان کو ایسے کہ روحیں ان کی گئی تھی، وہ جسم کے ساتھ گئے تھے نا۔ تو یہ ایک ثبوت اس بات کا ہے، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہوں گے، ڈیفینیٹلی جب آپ دوسروں کو بتائیں گے تو آپ کے پاس یہ چیز ہونی چاہیے کہ قرآن پاک میں اسراء کا لفظ جو آیا ہے وہ کس طرح سے آیا ہے، اور وہاں پہ کیا مقصد تھا، اسی لیے یہاں پہ بھی یہی مقصد لیا جائے گا۔ اچھا، اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، آپ دیکھیں پہلے تو یہ تھا کہ مکہ سے فلسطین تک کا سفر رات کے ایک حصے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈفرینٹ روایات سے میں آپ کو یہاں پہ کلب کرنے کی کوشش کر رہی ہوں چیزوں کو، کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا تو میں بہت پریشان ہوا، کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ میں جب اب لوگوں کو بتاؤں گا تو لوگ تو میرے پہ یقین نہیں کریں گے، تو میں کیا کروں گا؟ تو کہتے ہیں اسی پریشانی میں میں بیٹھا ہوا تھا، حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ ابو جہل وہ میرے پاس سے گزرے، انہوں نے جب دیکھا تو کہتے ہیں میرے پاس ہی بیٹھ کے انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم پریشان لگ رہے ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے بتایا کہ ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے آج رات بیت المقدس کی سیر کروائی ہے۔ اب وہ تو اپنی چلاکی کر رہا تھا نا، اس نے مذاق کرنے کی خاطر کہا کہ اچھا اگر میں تمہاری قوم کو، مطلب لوگوں کو تمہارے پاس لاؤں گا تو تم یہ بات ان کو بتاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں بتاؤں گا ان کو۔ تو جب وہ گیا، اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، جب وہ لے کے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو بتایا یہ بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کے ایک حصے میں مجھے بیت المقدس کی سیر کروائی۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تالیاں پیٹنے لگ گئے، کچھ لوگوں نے اس کو جھوٹ سمجھا اور اپنے سر جیسے ہیں وہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بیت المقدس کا سفر کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہمیں نشانیاں بتائیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی نہیں گئے ہوئے، کیونکہ ادھر ہی رہتے تھے، لوگوں کو پتہ ہی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے سامنے بیت المقدس کو یوں کر دیا کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ میں ان کو وہ سارے واقعات بیان کر رہا تھا، اس کی ساری خوبیاں بیان کر رہا تھا۔ تو جن لوگوں نے اس کو دیکھا ہوا تھا، کہتے ہیں ان کے سامنے جب یہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل صحیح بیان کیا ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے جو حضرت انس، بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس رات کے بارے میں بتایا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کے گئے وہاں پہ فلسطین میں لے کے گئے تھے بیت المقدس میں، ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں کیونکہ اتنا زیادہ وہ نوٹس ہے نا اس کے۔ اچھا، بیت المقدس میں جب ان کو لے کے گئے ہیں تو وہاں پہ تمام انبیاء جو تھے ان کی امامت کرائی گئی تھی۔ اچھا، اب یہاں پہ کچھ روایات میں تھوڑا سا ڈفرینس بھی آتا ہے، کچھ نے کہا کہ جانے سے پہلے اور کچھ نے کہا کہ جب رسول اللہ واپس آئے تھے تو تب کرائی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ اور پھر کہا کہ فرمایا کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، فرشتے نے میرا پیٹ حلق سے ناف تک چاک کیا، دل باہر نکالا، سونے کی تشت میں ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا جو وہ میرے دل کو اس سے دھویا اور پھر واپس لوٹا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا کہ ایک سفید جانور جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا جو کہ براق تھا، اس کو لایا گیا، جبرائیل مجھے اپنے ساتھ لے چلے، ہم آسمان دنیا تک پہنچے،
जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, पूछा। अब देखिए हमने सूरत नबा में पढ़ा था ना, वफ़ूतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा, कि आसमान क़यामत के दिन भी ना आसमान जो है वो सारे दरवाज़े-दरवाज़े हो जाएँगे। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जिब्राइल ने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा पहले आसमान का। तो कहते हैं कि उन्होंने पूछा, जो फरिश्ता वहाँ पे था, दरोगा था, उसने पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने फिर ये पूछा, क्या उन्हें पैगाम देकर बुलाया गया है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने कहा कि हाँ। तो दरबान फरिश्ते ने कहा कि इन्हें खुशामदीद, क्या ही मुबारक है आने वाला। और फिर दरवाज़ा खोल दिया गया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ पर मैंने आदम अलैहिस्सलाम को देखा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपके जद्दे अमजद आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम करें। कहते मैंने जब उनको सलाम किया तो उन्होंने कहा कि खुशामदीद नेक बेटे और नेक पैगंबर। इसी तरह से अब ये क्योंकि हदीस बहुत लंबी है, मैं उसको आपको बस पॉइंट बता देती हूँ, इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड। अच्छा, दूसरे आसमान पे एग्जैक्टली इसी तरह से हुआ, आसमान का दरवाज़ा खुलवाया गया तो वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहिया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, जो ये आपस में कज़न भी हैं, खालाजाद बेटे हैं, उनसे इनकी मुलाकात हुई। उन्होंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा और कहा कि बरादर साले और पैगंबर साले को मेरा सलाम। अच्छा, फिर तीसरे आसमान पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पे हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और फिर वही बात है कि जैसे-जैसे दरवाजे खुले और उन्होंने फिर उनको ग्रीट किया था। अच्छा, फिर छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। कहते जब मैं मुलाकात करके आगे जाने लगा तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। तो कहते हैं पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इस उम्मत के लोग मतलब नबी की उम्मत के लोग मेरी उम्मत से जन्नत में तादाद में ज़्यादा होंगे, सुभान अल्लाह। तो इसके बाद कहते हैं कि सातवें आसमान पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपके बाप हैं, इन्हें सलाम करें। उन्होंने सलाम किया तो कहा कि नेक बेटे और नेक पैगंबर। अच्छा, इसके बाद जब सबसे मुलाकात हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा पे ले जाया गया। और उसका फल जो था ना वो मटके जैसे होते ना बड़े, उस जैसा था और उसके पत्ते हाथी के कानों जैसे थे। जिब्राइल ने कहा कि ये जो है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये सिदरतुल मुंतहा है। वहाँ 4 नहरें थी, 2 जन्नत के अंदर थी, 2 जन्नत के बाहर थी। और जो बाहर थी वो नील और फरात थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मेरे लिए बैतुल मामूर बुलंद किया गया। 3 बर्तन लाए गए, एक में शराब थी, एक में दूध था और एक में शहद था। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने दूध का प्याला ले लिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये वो फितरत है जिस पर आपको और आपकी उम्मत को बनाया गया है। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, फिर मुझ पर उस रात को रात और दिन में 50 नमाजें फ़र्ज़ की गई। ठीक है? और फरमाते हैं कि फिर वापस जब फ़र्ज़ हो गई, मैं वापस लौटा तो इनकी मुलाकात जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दोबारा हुई है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या मतलब आपको तोहफ़ा मिला है? तो जब इन्होंने बताया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपकी उम्मत नहीं कर सकेगी, मैं इस बात को जानता हूँ। आप वापस जाएँ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस पे कमी की दरख्वास्त करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस से आते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला 10 नमाज़ें और कम कर देते हैं, 40 नमाज़ें। आप देखें 5 नमाज़ों पे लगता है ना कि इतना मुश्किल है, स्पेशली अभी तो हम लोगों को आदत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप देखें अपने बच्चे जो जवान लोग हैं और दूसरे आप ये देखें कि 5 नमाज़ें कितनी उनको मुश्किल लगती है, यहाँ पे 50 की बात थी। और उसके बाद कहते हैं कि 40 की। वापस आया, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वापस जाएं, ये भी नहीं आपकी उम्मत पढ़ सकेगी, मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी उम्मत को आजमाया हुआ है।
फिर वापस आते हैं, खैर एनीवे ये जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर 30, फिर वापस आते हैं 20, फिर वापस आते हैं 10, फिर वापस आते हैं तो 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये 5 भी नहीं पढ़ सकेंगे, आप वापस जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला से और करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, अब नहीं मैं जा सकता, मुझे शर्म आती है, मैं इसी पर अब राज़ी हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे ही मैं कुछ आगे बढ़ा, तो एक मुनादी ने आवाज़ बुलंद कहा कि मैंने अपना फ़रीज़ा जारी कर दिया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम था कि मैंने अपना फ़रीज़ा जारी कर दिया है और अपने बंदों से तख़फ़ीफ़ कर दी है। और फिर एक और रवायत में ऐसे आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो 5 ही पढ़ेंगे, लेकिन उनको सवाब जो है वो 50 का ही दिया जाएगा। सुभान अल्लाह! अच्छा, ये वाक़या कब हुआ था? ये मेराज का जो वाक़या हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसके बारे में इख्तलाफ है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं कि जिन्होंने ये कहा कि ये रजब की 27वीं शब को है, हुआ था। अब हिजरत से एक्चुअली कहते हैं कि चंद साल के, बाज़ रवायत में आता है कि 2 साल पहले, बाज़ में आता है कि 1 साल पहले ये वाक़या रूनुमा हुआ था। अब यहाँ पे बहुत बड़ी सोचने की बात है कि अगर ये ऐसा होता कि सहाबा और ताबईन के दौर में ये जश्न जश्न मनाया जाता, इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता, तो इसमें कभी इख्तलाफ नहीं होना था, राइट? क्योंकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं था, ना सहाबा ने, ना ताबईन ने, ना तबा ताबईन ने, ना उनके बाद के लोगों ने इस दिन को सेलिब्रेट किया था जैसे आज करते हैं। आपके सामने देखें, अब सारी स्टोरी आ जाती है ना, फिर अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ये वाली चीज़ कि इसमें थोड़ा इख्तलाफ है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये भी है कि 27वीं रजब है, लेकिन उसमें कोई सेलिब्रेशन का नहीं है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमारे अंदर ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनी इसराइल की जो पूरी हिस्ट्री हमें बताई है, उसमें यही पैगाम है कि किस तरह से दूसरे लोगों की जो रसूमात है हमारे अंदर आ जाती है और हम उनको किस तरह से अपना लेते हैं और उसमें हम शर्मिंदा भी नहीं होते, और फिर किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला का गज़ब शामिल हो जाता है हमारी ज़िंदगियों में। और आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो मेराज पे गए थे ना, वहाँ पे उनको कलमों के चलने की आवाज़, चलने की नहीं है, मतलब जैसे लिखते हैं ना, ज़्यादा लिखते हैं, तो वो एक आवाज़ जो होती है वो मतलब कलमों के साथ लिख रहे थे ना जैसे, उसकी आवाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे आई, और कहा कि फरमाया कि मैं ऐसे बुलंद मुकाम पर पहुंचा जहां मुझे कलमों के चलने की आवाज़ सुनाई दी। ये जगह भी सिदरतुल मुंतहा के इर्द गिर्द थी, जहां फरिश्ते लोहे महफूज से अल्लाह के फैसले नकल कर रहे थे। अब देखें, एवरी डे फरिश्ते वहाँ से हमारी तकदीर के मामले लेके आते हैं। तो इसलिए बहुत दुआ करनी चाहिए कि या पाक परवरदिगार, जैसे सुबह-सुबह जब आप फजर में उठते हैं ना, तो सदका निकाल दें कि या अल्लाह आज का दिन खैर आफियत वाला, आने वाला हर दिन खैर आफियत वाला होगा। लेकिन जितना भी, 1 रुपया है, लाख रुपए हैं, 2 रुपए हैं, जितना भी है, आप अपना सदका $1 जिसको जो बाहर रहते हैं या जो भी आपकी करेंसी है, आप उसका सदका ज़रूर निकाल दिया करें, ताकि बलाएँ टल जाती हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ फरिश्ते लोहे महफूज से अल्लाह के फैसले नकल करते, और ये इतनी बड़ी तादाद में हैं कि इनके कलमों के बैक वक्त चलने की आवाज़ों से एक कहकशां बन रही थी। अल्लाह अकबर! पूरी मखलूक की तकदीर लिखी जाती है और फैसले सुबह शाम नाजिल होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक तो नमाज का तोहफा मिला था ना, 2 और तोहफे मिले थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए। और उसमें क्या था, सूरत अल-बक़रा की आखिरी 2 आयत पढ़ते हैं ना, कि हम जब अगर रात को पढ़ लेते हैं तो पूरी रात के लिए इनफ हो जाते हैं, काफ़ी हो जाती हैं। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि उस शख्स के कबीरा, बड़े गुनाह जो होते हैं ना, गुनाहों की माफ़ी जिसने शिर्क ना किया होगा। ये इतनी बड़ी बात है कि जिसने शिर्क नहीं किया होगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था, अराअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, कि ए नबी,
क्या आपने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना दिया है? ये कोई छोटा मामला नहीं है। हम कहें नहीं, नहीं, नहीं हम शिर्क नहीं करते हैं। लेकिन जब आप इसकी डेप्थ में जाते हो, आप इसको समझने की कोशिश करते हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में बता दिया कि तुम इलाह किसको मानते हो? तुम मुँह से कहते हो, तुमने अभी कलमा पढ़ा है, तुम अपने मुँह से कहते हो कि तुम अल्लाह को एक मानते हो, लेकिन तुम इताअत किसकी करते हो? तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसको समझना चाहिए। अच्छा, अब वहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए पैगाम दिया और कहा कि अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम देना और उन्हें बताना कि जन्नत की मिट्टी जो है वो बड़ी उम्दा है, पानी बहुत मीठा है, लेकिन वो चटियल मैदान है, मतलब बिल्कुल खाली है। इसमें काश्त करने की ज़रूरत है। इसकी काश्तकारी क्या है? सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर कहना। इसकी तस्बीहात करते जाएँ और वहाँ पे दरख्त लगते जाएँगे। इंशाअल्लाह जब हम जन्नत में जाएँगे तो हमारे सारे बागात तैयार होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा एक और चीज़ भी उन्होंने कही थी कि खूब काश्तकारी करें और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसकी भी तस्बीहात करनी चाहिए। अच्छा, एक और हदीस में ये आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जन्नत दिखाई गई थी ना, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके बताया था, हज़रत बिलाल के कदमों की आवाज़ सुनी थी। तो पूछा आगे कि बिलाल, देखिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अब उन्होंने देखा कि कदमों की आवाज़ है, वो जन्नत में ऑलरेडी थे और वो ज़िंदा थे अभी, है ना? तो रसूल अल्लाह ने आके पूछा कि बिलाल तुम आखिर क्या करते हो ऐसा कि मैंने जन्नत में तुम्हारी कदमों की आवाज़ सुनी? तो उन्होंने फरमाया कि मैं तो बाकी तो सारी चीज़ें वही करता हूँ जो आपके सामने है, लेकिन आई थिंक जब मैं वज़ू करता हूँ, तो मैं वज़ू करने के बाद 2 रकात नमाज़ नफ़ल पढ़ लेता हूँ या जितनी अल्लाह मुझे तौफ़ीक देता है। देखें उसकी वजह से जन्नत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कदमों की आवाज़ सुनी थी। अच्छा, एक और हदीस में आता है कि फ़रिश्तों की जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रिश्तों की जिस जमात के पास से गुज़रते, गौर कीजिए, जिस जमात के पास से गुज़रते, तो वो कहते कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को हिजामा कराने का हुक्म दें। अब देखिए ये इतनी बड़ी सुन्नत है रसूलुल्लाह की, हम भूल चुके हैं ना, लेकिन बहुत से लोग अभी भी वाकिफ़ तो हैं ही हैं इससे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो हिजामा पता है क्या होता है? जैसे कपिंग होती है ना, एक होती है ड्राई कपिंग, एक होती है वेट कपिंग। तो हिजामा में क्या होता है कि छोटे-छोटे, छोटे-छोटे कट्स लगाते हैं। मैंने हिजामा का कोर्स किया है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और ये बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लोग आराम से अगर एक कोर्स आप कर लेते हैं ना, तो आप लोग कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली में सबका कर सकते हैं। तो वो छोटे-छोटे जैसे पेपर कट नहीं जिनको कहते, उस तरह से करते हैं। अगर आपको वो मुश्किल लगता है तो जैसे शुगर चेक करते हैं तो एक छोटी-सी पिन होती है ना, वो उसके साथ करते हैं। अगर वो पिन ही लेके आप टिक, टिक, टक, 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 टक ऐसे कर दें और उसके ऊपर आप वो कप सकिंग कप जो होता है वो लगा दें, तो वो ब्लड जो होता है वो उसके अंदर आ जाता है। अब मैं तो आपको बस थोड़ा-सा इसलिए बता रही हूँ कि यू विल अंडरस्टैंड कि क्या है। तो कहते हैं कि हमारी बॉडी में 2 सिस्टम होते हैं ना, एक साफ खून चल रहा होता है और एक जो खराब खून होता है वो दूसरी तरफ चल रहा होता है। जैसे हमारे घर में ड्रेन सिस्टम होता है, बिल्कुल वही तरीका। तो जो ऊपर वाली वेन्स होती है ना, वो होती हैं जिसमें बुरा वाला खराब ब्लड होता है। तो वो सक कर लेता है, तो उससे हमारी जो बीमारी होती है, कभी होता है कि ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से सिस्ट बन जाते हैं या कुछ ऐसे होता है, तो ये बहुत, बहुत, बहुत पावरफुल एक इलाज है। तो हिजामा अगर आप अभी तक उससे फ़ैमिलियर नहीं हैं, तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर देखें। पाकिस्तान, इंडिया में तो आप डेफ़िनिटली पता होगा सबको। अच्छा जी, हिजामा कराने का हुक्म दिया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोज़ख भी दिखाई गई थी। मैं ये बहुत थोड़ी-सी हदीस आपके सामने पेश कर रही हूँ। इसके अलावा भी बेइंतहा ऐसी हैं जिसमें हमें बहुत अच्छे सबक मिलते हैं। हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की बाद में जन्नत और दोज़ख में एक्चुअली रसूलुल्लाह को क्यों दिखाया गया था। आपको याद है हमने पढ़ा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा था कि आप मुझे दिखाइए कि आप मुर्दा को कैसे ज़िंदा करेंगे?
तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा कि क्या तुम्हें यकीन नहीं है? तो कहा कि नहीं मुझे यकीन है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ। तो हम पढ़ चुके वो वाक़या, तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा कि तुम एक परिंदा लो और उसके पीसेस करो और उसको डिफरेंट पहाड़ी के जगह पे उसको छोड़ दो और फिर तुम उसको पुकारोगे तो कैसे वो सारे पीसेस मिलेंगे और वो कैसे भागता हुआ तुम्हारे पास आएगा। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा इस तरह से क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हाना तआला हमें दोबारा ज़िंदा करेंगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह सुब्हाना तआला ने दिखाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह सुब्हाना तआला ने जन्नत और दोज़ख ज़िंदगी में दिखा दी थी कि वहाँ पे क्या है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरा गुज़र ऐसे लोगों से ऊपर हुआ जिनके नाख़ून जो थे ना वो पीतल के और लंबे-लंबे नाख़ून और जो शार्प होते हैं ना चोंच वाले जिसको कहते हैं कि लगे तो बिल्ली के आपने देखा ना कभी बिल्कुल आजकल मेरे घर में बिल्ली है इसलिए मुझे वो याद आ गई है कि वो तेज़ नाख़ून जो होते हैं। कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि वो अपना सीना और अपने चेहरों को अल्लाहु अकबर रब्बना ला तजल्ना मिनहुम उससे नोच रहे थे। पूछा कि ये कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूछा कि ये कौन है? तो जिब्रील जो वहाँ पे उनके साथ जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो गीबत करते हैं और लोगों के ऐब तलाश करते हैं। आप देखें कितनी बड़ी-बड़ी सज़ाएँ हमने पहले भी पढ़ा कि जो गीबत करता है, लोगों के ऐब तलाश करता है, लोगों का मज़ाक उड़ाता है, अल्लाह सुब्हाना तआला उसको घर में वो बाहर नहीं निकले, कुछ भी नहीं करे, उसको घर के अंदर रुसवा कर देता है कि उसके बच्चे उसका फॉर एग्ज़ाम्पल हम औरत है, मैं औरत की बात करूँ, तो उसके बच्चों में उसको रुसवा कर देगा, उसके खामंद, उसकी फैमिली में उसको रुसवा कर देंगे। अल्लाहु अकबर! इतनी बड़ी सज़ाएँ हैं इस दुनिया में, आखिरत की सज़ाएँ तो वहाँ पे जाके मिलनी है ना। और इस यहाँ पे आप देखिए कि वो पीतल के नाखूनों के साथ अपने चेहरे और अपने सीने को नोच रहे थे। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक और गुरों के पास से गुज़रा तो वो क्या उनके मुँह जो थे ना वो कैंचियों के साथ काटे जा रहे थे। तो पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आपकी उम्मत के वो खतीब हैं, रब्बना ला तजल्ना मिनहुम। अल्लाहु अकबर! वो खतीब हैं जो दूसरों को नेकी का हुक्म देते हैं और खुद वो काम नहीं करते। अल्लाहु अकबर! देखें ये मैं पढ़ रही थी, मैं इसीलिए आप लोगों के सामने भी पेश कर रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम में से हर कोई कोशिश करता है दाइए दीन बनने की और आप लोग जो स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हैं, जैसे मैं बता रही हूँ, ये हदीस काँप जाने के लिए काफ़ी है। ऑनेस्टली पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि हम दूसरों को बताएँ और खुद अमल ना करें। ऐसा तो अल्लाह सुब्हानह तआला कभी ना हो हमारे साथ। तो ये वाक़या जो था, ये इसरा का वाक़या था और मेराज का वाक़या था, जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है कि अल्लाह सुब्हानह तआला ने यहाँ पे ये वाक़या क्यों बयान किया क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मुख़ातिब तो मुशरिकीन मक्का थे ना, तो उनको ये बताया गया कि जो नबी तुम्हें ये बता रहा है, अल्लाह सुब्हानह तआला ने उसको ये सफ़र जो करवाया है, ये अपनी आँख से देख के आया है कि जो अल्लाह सुब्हानह तआला के साथ शिर्क करते हैं, जो बुरे काम करते हैं, जो बुराइयाँ फैलाते हैं, जो फ़ितना क्रिएट करते हैं, उनकी सज़ा उधर क्या है। और जो अल्लाह सुब्हानह तआला का हुक्म मानते हैं, जो नेकी की तरफ भागने वाले हैं, उनका अजर वहाँ पे क्या है। और इसके बाद अब देखिए आया नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अच्छा आया नंबर 1 में भी जो ये था ना बारकना हौलहू कि इसके इर्द-गिर्द अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बरकत रखी। क्योंकि यहाँ पे मस्जिद अक़सा में इस एरिया में बेइंतहा सारे नबी ऑलमोस्ट इस एरिया में आए हैं, तो वहाँ पे बड़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की बड़ी बरकतें हैं। लिनूरियहु मिन आयातिना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला दिखाएँ अपनी आयात तो जन्नत और दोज़ख और आसमान का सफ़र अल्लाह ने अपनी आयात दिखाई ना, तो इन्नहु हुवस समीउल अलीम कि बेशक वो बहुत सुनने वाला और जानने वाला है। अब देखिए जहाँ पे भी आया कि आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफ़ात आती है ना, उनको बहुत गौर किया करें कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा देखिए समी अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं कभी सोचती हूँ अभी हज का ज़माना आ रहा है ना, बेइंतहा आप देखिए कितने लोग हज पे होते हैं।
एक टाइम पे हर कोई अल्लाह को पुकार रहा होता है, वो वहाँ पुकार रहे होते हैं और जो हम मुसलमान पीछे जो रहने वाले होते हैं ना, वो हम अपने-अपने घरों में पुकार रहे होते हैं। एक टाइम पे, हर जगह पे जो अल्लाह सुब्हान तआला को पुकारा, अल्लाह सुब्हान तआला हर एक की बात सुनते हैं, हर एक को अता करते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला बसीरत देख रहे हैं। हमें अगर ये ख़्याल पैदा हो जाए कि अल्लाह सुब्हान तआला इज़ वॉचिंग मी ऑल द टाइम। आप देखिए अगर घरों में कैमरे लगे होते हैं या घरों में तो चलिए छोड़िए, अब जॉब पे हैं आप। आपको पता है कि आपके सर के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, आपका बॉस जो है वो आपको कांस्टेंट देख रहा है, तो आपका अमल डिफरेंट होगा ना? बिल्कुल यही बात है। अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पे यही याद करवा रहे हैं कि लोगों, मैं सुनने वाला भी हूँ। मैं अल्लाह सुब्हान तआला हर बंदे की सुन के हर बंदे को जो उसकी हाजत है अता कर दे, तो अल्लाह सुब्हान तआला के खजाने में से उतना भी कम नहीं होगा जितना समुद्र में एक सुई डाल के आप बाहर निकालें तो उसके नोक पे जो पानी लगा हुआ है। अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात सुभान अल्लाह इतनी बड़ी है और बसीर है, अल्लाह सुब्हान तआला देखने वाले हैं। और आया नंबर 2 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, व आतैना, और दी हमने मूसा को किताब, व जअलनाहू, और हमने बनाया उसे हुदन लिबनी इसराइल, और हमने इसे बनी इसराइल के लिए हदायत का ज़रिया बनाया। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम एकदम से मिराज से मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह सुब्हान तआला एकदम से बात लेके आ रहे हैं। तो दोनों बातों में अब अल्लाह सुब्हान तआला बनी इसराइल, क्योंकि बनी इसराइल कौन थे? अपने ज़माने के वो मुसलमान थे। अल्लाह सुब्हान तआला की फ़ेवरेट तरीन कौम। अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान पाक में हमें बताया कि उनको अल्लाह सुब्हान तआला के इन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, कि मैंने जहानों पे तुम्हें फ़ज़ीलत दी थी। और अल्लाह सुब्हान तआला ने पै-दर पे नबी भेजे, पै-दर पे इनको नबी मिले, इनको किताबें दी गई, इनकी हदायत का पूरा बंदोबस्त किया गया था। बिल्कुल ऐसे ही नाउ दिस इज़ द टाइम टू कंपेयर बेसिकली। अब इस बनी इसराइल की हिस्ट्री में जो कंपैरिज़न है ना, ये इस एक हदीस को आप अपने दिल पे लिखें, ताकि आपको ये पता चले कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें बार-बार, बार-बार बनी इसराइल का ज़िक्र क्यों बताते हैं, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर वो तमाम हालात वारिद होंगे, होकर रहेंगे। लफ्ज़ देखिए, होकर रहेंगे जो बनी इसराइल पर वारिद हुए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक जूती दूसरी जूती के मुशाबिह होती है। और एक हदीस में तो और भी ऐसे इतने सख्त अल्फाज थे कि इतना हम उनको कॉपी करेंगे और इतना उनके पीछे लगेंगे, अल्लाह अकबर। तो यहाँ पे हमें जो सबक मिलने हैं ना, वो आपने आज गौर से सुने, क्योंकि आज हम उम्मत मुसलमान जो अपने आप को कहते हैं ना, तो हमारे अमल कैसे हैं, क्योंकि ये भी अपने ज़माने में उसी तरह से अल्लाह सुब्हान तआला के फ़ेवरेट तरीन लोगों में से थे। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि उनको किताब दी थी, कौन-सी? तौरात दी थी ना? और वो तौरात जो थी, वो बनी इसराइल के लिए उसमें हदायत थी, राइट? जैसे कुरान पाक जो है, वो अब तमाम जहानों के लिए उसके अंदर हदायत है ना। सिर्फ़ ऐसा नहीं कि ये कुरान पाक सिर्फ़ मुसलमानों की किताब है, ये तमाम जिन्नात भी उसी से हदायत लेते हैं। तो तमाम इंसानियत की किताब है। लेकिन जो तौरात थी ना, अल्लाह सुब्हान तआला ने ये कहा कि वो हदायत थी किसके लिए? लिबनी इसराइल, इसराइल के लिए, अल्लाह कि ना तत्तखिज़ू, कि तुम बनाओ मिन दूनी वकीला, कि मेरे सिवा किसी को वकील ना बनाओ, मेरे सिवा किसी को साज़गार ना बनाओ, मतलब शिर्क नहीं करो। अब यहाँ पे देखिए हम पढ़ते हैं ना, दुआओं में पढ़ती है, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, कि अल्लाह सुब्हान तआला के सुपुर्द अपने तमाम मामलात कर दो। और यहाँ पे यही पैगाम अल्लाह सुब्हान तआला ने इनको तौरात में भी दिया था कि अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दो, अल्लाह सुब्हान तआला के साथ शिर्क ना करना।
अब इंशाल्लाह हम इसी की डिटेल भी आगे जाके देखेंगे और आया नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ज़ुर्रियता कि ए वो लोगो जो औलादो मन हमलना कि जिन्हें सवार किया हमने मा नूहिन जिनको हमने नूह के साथ सवार किया था। अब ये बनी इस्राएल जो थे ये किसकी औलाद थे? देखो माँ-बाप इतने नेक क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम के साथ 950 साल में जो थोड़े से लोग उनको उनको अताअत करना शुरू किए, उनको शिर्क नहीं करते थे, उन्होंने उनकी बात को माना, तो वो सारे जो नेक लोग थे उस ज़माने के, उन्हीं को तो कश्ती पे सवार किया था और उन्हीं से आगे दोबारा से दुनिया जब बनी थी क्योंकि पूरी दुनिया में सैलाब आ गया था ना, सब कुछ ख़त्म हो गया था और उसके बाद से जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में लोग बैठे थे, उससे वो नस्ल आगे शुरू हुई। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, "तुम शर्म करो कुछ। तुम किसकी औलाद हो?" जैसे हम किसी को कहें ना कि यार इनके माँ-बाप इतने नेक हैं, दादा-दादी इतने नेक थे, इतने बड़े, देखो ज़रा बच्चे आगे क्या कर रहे हैं। बिल्कुल वही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तुम्हें उनके ए औलाद उनकी जिन्हें हमने सवार किया था नूह अलैहिस्सलाम के साथ, इन्नहु काना अब्दन शकूरा कि यकीनन बेशक वो काना था अब्दन बंदा शकूरा बड़ा शुक्रगुजार बंदा था। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शुक्रगुज़ारी यहाँ पे जो उनका लिया नूह अलैहिस्सलाम की सिफ़त बयान की है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में हमारे लिए भी ये बयान किया ना कि इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम अगर तुम शुक्रगुज़ार होगे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा अता करेगा और अगर तुम कुफ़्र करते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अज़ाब जो है ना, वो फिर बहुत बड़ा है, फिर देख लेना कि क्या होता है। तो शुक्रगुज़ारी इतनी बड़ी चीज़ है, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सुबह की दुआओं में भी माँगते हैं, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ये तीनों चीज़ें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि आई थिंक हज़रत मुआज़ थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कि मास ये कलमात जो हैं ये इनको कभी ना छोड़ना और सुबह शाम इनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ करते रहना। तो हज़रत मुआज़ ने कहा था कि मैंने पूरी ज़िंदगी ये कलमात कभी नहीं छोड़े थे। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। तो इसलिए आप लोग भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोग करते ही होंगे। अच्छा जी, अब आया नंबर 4 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वक़ज़यना और फ़ैसला सुना दिया हमने इला बनी इसराइल को फ़िल किताबी किताब में। इन पे किताब जो नाज़िल हो रही थी ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कुरान पाक में हमें भी नसीहतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो हुई हैं तो बताया ना कि ये ना करना कुरान में भी है और हदीस में भी है, राइट? इसी तरह से इनकी किताब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि हमने फैसला सुना दिया लतुफ़सिदुन्ना कि तुम ज़रूर ब-ज़रूर फ़साद करोगे फ़िल अर्दि ज़मीन में मर्रतैन 2 मर्तबा तुम फ़साद करोगे वलतअलुन्ना और अलबत्ता तुम ज़रूर सरकशी करोगे अलुवन कबीरा सरकशी भी कोई छोटी सरकशी नहीं अलुवन कबीरा की बहुत बड़ी सरकशी करोगे। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो टाइम के अंदर नहीं है ना, हम अपने देख सकते हैं जो अभी जिस हाल में हम होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो माज़ी, फ्यूचर और हाल हर चीज़ से बेनियाज़ है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता था कि ये कौम क्या करेगी। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि उनकी किताब में उनको बता दिया गया था क्यों बता दिया गया था? ताकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू कर ले, तौबा कर लें। उनको ये पता होगा कि अगर ये किया तो ये सज़ा मिलेगी, अल्लाह ने पहले बता दिया था। अब इसका मैं थोड़ा इन्हीं की किताब में तौरा में से मैंने ज़बूर में से कुछ आयात ली हैं आप लोगों के सामने रखने के लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन जस्ट टू गिव यू थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कि उनकी किताब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे इनको समझाया था और वो नहीं समझे।
اور ہم نے آپ وہ یاد کیا نا کہ رسول اللہ نے کہا کہ ہم کیسے ان کو کاپی کریں گے اور کیسے ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر! اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے توارا سے زبور سے لے کے آ رہی ہوں کہ آیا نمبر جو زبور کی ہے کہ حضرت ہاں باب نمبر 106 حاشیہ نمبر 6 میں حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی تھی اپنی قوم کو، جو اہل کتاب تھے ان کو تنبیہ کی کہ انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا۔ مطلب کیا کہ انہوں نے جہاد نہ کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا۔ آپ کو یاد ہے ہم نے بنی اسرائیل کا پوری جو ہسٹری پڑھی تھی، وادی طی والی جو تھی، تو ان کو تو حکم دیا گیا تھا کہ تم فلسطین میں داخل ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے اور وہاں پہ جو قوم ہے تم اس کو ختم کر دو گے اور وہاں پہ تم واپس اپنے شہر میں واپس چلے جاؤ گے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ تمہیں جو حکم دیا گیا تھا تو تم نے وہ نہ کیا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان سے وہ کام سیکھ لیے جو وہ کرتے تھے۔ جیسے وہ جو بھی برائیاں ان کے اندر تھیں وہ تمہارے اندر آ گئی۔ اب یہاں پہ اپنے آپ کو روک کے سوچئے کہ ہم لوگ جیسے کہتے ہیں نا کہ پہلے انڈیا اینڈ پاکستان اکٹھے تھے، اب ان کے اندر جو رسمیں تھیں وہ ہمارے اندر نہیں آئی ہیں اور ہم ابھی تک کوئی شرمندہ ہوتے ہیں۔ چیخ چیخ کے کوئی کہہ دے کہ مہندیاں نہ کرو، مہندیوں میں جو اکٹھے لڑکے لڑکیاں ڈانس کرتے ہیں غیر محرم کے سامنے، سارا کچھ بے حیائی ہوتی ہے، نہ کرو، یہ ان کا کلچر تھا۔ کون مانتا ہے آپ کے سامنے اچھے اچھے بھلے بھی اپنے یو نو کیا کہنا چاہیے کہ اپنی خواہشات کے غلام ہو جاتے ہیں اور وہ نہیں سنتے۔ آج کی کلاس میں نا یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بتا دی تھی، ان کو بھی یہ منع کیا گیا تھا کیا کہ بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان سے کام وہ سیکھ لیے جو وہ کرتے تھے اور ان کے بتوں کی بھی پرستش کرنا شروع کر دی کچھ لوگوں نے، اور جو ان کے لیے پھندا بن گئی، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹیوں اور بیٹیوں کو شیطانوں کے لیے قربان بھی کرنا شروع کر دیا اور معصوموں کا یعنی بیٹے اور بیٹیوں کا خون بہانا شروع کیا۔ اس لیے خداوند کا قہر، یہ ان کی کتاب میں، اس لیے خداوند کا قہر ایسے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے نفرت ہو گئی۔ ان کی کتاب میں ہے یہ۔ ان کی میراث کون سی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو بنی اسرائیل تھے نا ان کے بارے میں ہے، اور اس نے انہیں ان قوموں کے قبضے میں دے دیا جو اس سے عداوت رکھنے والے تھے، جو ان سے عداوت رکھنے والے تھے۔ اب دیکھیں جو قوموں نے ان کے اوپر حملہ کیا وہ کوئی اللہ کی فیورٹ قومیں نہیں تھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قوم جو مسلمان قوم تھی اس وقت کی، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان قوموں کے قبضے میں ان کو دے دیا جو ان سے عداوت رکھنے والے تھے اور جو ان کے اوپر حکمران بن بیٹھے تھے۔ اور پھر جب یہ واقعہ ہوا کہ ان کے اوپر حکمران بن گئے تو تباہی کی خبر ان کے نبی جو تھے اس وقت کے، انہوں نے بھی اپنے صحیفے میں یوں دی کہ آہ خطا کار گروہ، بدکاری سے لدی ہوئی قوم، بدکاروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا۔ اچھا یہ والا جو ہے نا یہ باب 1 میں ہے، آیا نمبر ان کی جو ہے 4 اور 5 اس کے اندر ہے، تاکہ اگر آپ لوگ خود سے بھی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ اور برگزشتہ ہوگے، تم کیوں اور بغاوت کر کے مار کھاؤ گے۔ اچھا ان کے باب نمبر 7 میں آیا نمبر 33 میں آتا ہے کہ اس قوم کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی اور ان کو کوئی نہ ہنکائے گا، مطلب ان کو کوئی ہٹائے گا نہیں۔ تب مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تب میں یروشلم کے بازاروں میں خوشی کی آواز، دلہا دلہن کی آواز موقوف کر دوں گا، مطلب تمام خوشیاں اور ایسے والی چیزیں ختم ہو جائیں گی کیونکہ یہ ملک ویران ہو جائے گا۔ یہ وہ تنبیہات تھیں جو اسرائیل کو پہلے فساد کے موقع پر انہی کی کتاب میں دی گئی تھی۔ اسی لیے میں نے یہ والے آپ کے سامنے پوائنٹ رکھے ہیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ جیسے ہمیں قرآن پاک میں بتایا گیا ہے تو اسی طرح سے ان کی کتابوں میں بھی ان کو یہ بتایا گیا تھا۔
अच्छा, दूसरे फ़साद का जो वाक़या हुआ था ना, उसमें हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने इनको ख़बरदार किया था, जो कि मत्ता जो इनकी किताब है ना, उसके बाब नंबर 23 में है कि हज़रत मसीह का खुतबा उसके अंदर है कि ए यरूशलेम, तुम जो नबियों को कत्ल करते हो और जो तुम्हारे पास भेजे गए हैं उनको संसार करते हो। कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने परों के तले बच्चों को जमा कर लेती है, इस तरह मैं भी तुम्हारे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है। बाब 24 में आया नंबर 2 में कहा कि मैं तुम्हें सच कहता हूं कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। ये वो वार्निंग थी जो उनकी किताबों में उनको ऑलरेडी दे दी गई थी। अब आप कुरान की सारी वार्निंग देख लीजिए। जैसे अब मैं हमेशा ये कहती हूँ ना कि लोग बड़े आराम से कहते हैं कि डराओ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह सुब्हान तआला ने कुछ नहीं कहा। तो मैं कहती हूँ 30वां पारा पढ़ लो। नई तफसीर आती है, सिर्फ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ही सुन लो। अल्लाह सुब्हान तआला कैसे जो अल्लाह के अहकामात नहीं मानते दुनिया में फसाद करते हैं, दुनिया में फितना क्रिएट करते हैं, और जो सारी चीजें मैं बार बार फहाशी फैला रहे होते हैं या अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात नहीं मानते, कुछ मतलब ऐसे लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह का गजब नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? क्यों हर जगह पे मुसलमान इतनी बुरी तरह से पिट रहे हैं? अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया आया नंबर 5 में, अल्लाहु अकबर। अच्छा जी। फ़इज़ा जाअ वअदु ऊलाहुमा, और जब आ गया वादा इन दोनों में से पहला, तो बअसना अलैकुम, तो भेजा हमने तुम पर इबादन लना, अपने बंदों को, उली बासिंग शदीदन, कि जो लड़ाई में बड़े शदीद थे। अब अल्लाह सुब्हान तआला ने इनके ऊपर जो अजाब भेजा था, दूसरी कौम जो जंगजू कौम थी, उनको इनके ऊपर हावी किया। फजासु, वो घुस के, खिलाल दियार, अंदर शहरों और घरों में, वकाना वादन मफूला, और था एक वादा जो हो के पूरा हो के रहने वाला था। अब ये आया नंबर 4 में, सॉरी, आया नंबर 5 में, अब अल्लाह सुब्हान तआला ने ये जो पहले वादे का ज़िक्र किया है ना, इसको थोड़ा-सा आप देखें और फिर आपने अपने आप को आजकल में हम मुसलमान की जो सिचुएशन है ना, उसको अपने ज़हन में रखना है कि इनके साथ हुआ क्या था कि पहली दफ़ा आशूरियों को और बुख्त-नसर को इनके ऊपर अल्लाह सुब्हान तआला ने हावी कर दिया था, और उन्होंने कैसे हमले किए थे। और फिर सेकंड जो अज़ाब आया था ना, वो टाइटस से आया था। तो अब इनके साथ क्या हुआ था कि हज़रत मूसा की वफ़ात के बाद जब बनी इसराइल फ़लस्तीन में दाखिल हुए, तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की कौमें आबाद थीं, इनमें बदतरीन किस्म का शिर्क पाया जाता था। सारी खुदाई बहुत से माबूदों में बँट गई थी, और औरतों को देवदासियाँ बनाकर इबादतगाह में रखा जाता था, और उनसे बदकारियाँ करना इबादत का एक जुज़ समझा जाता था। अच्छा, तौरात में हज़रत मूसा के ज़रिए इनको नसीहत की गई थी कि इन कौमों को हलाक करके फ़लस्तीन की ज़मीन को इनसे छीन लेना, और इनके साथ रहने, बसने और अख़लाक़ी और एतक़ादी बुराइयों में मुब्तला होने से परहेज़ करना। अंडरलाइन करें सारी चीज़ को। इनको बताया गया था कि ऐसा तुम लोगों ने नहीं करना। लेकिन बनी इसराइल जब फ़लस्तीन में दाखिल हुए, तो वो कबायली असबियत में मुब्तला हो गए। आपको याद है कि हमने ये बहुत डिटेल में पढ़ा था कि मूसा अलैहिस्सलाम जब वादी यतीम में इनको लेके आए थे, तो इन्होंने वहाँ पे क्या किया था, 12 जो असा मारा था, 12 चश्मे फूटे थे, तो ये 12 जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे ना, तो हर एक का अपना कबीला था। तो इसलिए कि ताकि ये लड़े ना, तो उस वक़्त भी 12 चश्मे फूटे थे, और हर कोई अपने-अपने चश्मे से पानी पीता था। तो यही 12 कबाइल जब ये फ़लस्तीन में गए हैं ना, अच्छा, फिर इनका ये था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको कहा कि तुम लोग जाओ, अल्लाह सुब्हान तआला का हुक्म है कि तुम जाके उसको फ़तह कर लोगे। इन्होंने कहा जी नहीं मूसा, तुम जाओ, हमने नहीं जाना।
वहाँ तो इतनी बहादुर कौम रहती है, तुम्हारा अल्लाह जाए वो जाके ऐसे करे और फ़तह हो जाएगी तो हम चले जाएँगे। 40 साल तक अल्लाह सुब्हान तआला ने इनको वादी यतीम में घुमाए रखा और इनको नहीं वहाँ तक वहाँ से नहीं निकलने दिया। उसके बाद जब पहली नस्ल जो आई थी वो सारी ख़त्म हो गई क्योंकि गुलामी की वज़ह से उनके दिमाग भी इतने ऐसे ख़राब हो गए हुए थे कि हिम्मत ही ख़त्म हो गई थी। अब जो नई नस्ल थी 40 साल थे ना वहाँ पे, अब वो बड़े हुए थे और वो क्योंकि वो वादी में बड़े हुए थे और बहुत ताकतवर थे जैसे, तो उन्होंने फिर जाके यूशे बिन नून की क़यादत में जाके फ़लस्तीन को फ़तह किया था और वहाँ पे जब गए तो इनके फिर इन्होंने 12 कबीले अपने बना लिए। और क्योंकि इकट्ठे नहीं थे, तो इसलिए जो पहले लोग थे, उन्होंने आपस में इनके साथ क्या ज़्यादती क्या हुई कि पहली चीज़ ये कि क्योंकि वो बहुत शिर्क था उनके अंदर और वो शिर्क इनके अंदर पेनिट्रेट बिल्कुल अपना इंडियन पाकिस्तान वाला सिचुएशन देख लीजिए। और उस वो पेनिट्रेट होना शुरू हो गया, गलत चीज़ों में मुब्तला हो गए। सेकंड चीज़ ये हुई कि उन्होंने दोबारा से इकट्ठे हुए और फिर वो क्योंकि ये तो अलग-अलग कबाइल में थे, तो फिर इनके ऊपर पैदल पे हमला करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब क्या हुआ था कि जब इन्होंने हमला किया, तो फ़लस्तीन के बड़े हिस्से से इनको फिर निकाल दिया गया और इनका जो ताबूत-ए सकीना था ना, वो भी इन्होंने उनसे छीन लिया। अब इनके लिए तो बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ताबूत-ए सकीना की वजह से उसके आगे रखते थे, दुआएँ करते थे और फिर वो उनको कामयाबियाँ मिल जाती थी। अब वो भी इनसे छिन गया। अब हज़रत शमूएल आई थिंक ये वर्ड जो है ना ये आप खुद देख लीजिएगा ये मुझसे सही तरह से क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट होती है तो उस वक़्त के जो नबी थे, ये उनके पास गए। इन्होंने उनको कहा कि हमारे लिए एक सरदार जो है वो आप बना दें कायम कर दें ताकि हम लोग फिर उनकी क़यादत में जाके लड़ें। ठीक है? जब ये तबूत-ए सकीना का वाक़या हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये तुम लोग नहीं करोगे, तुम लोग फिर लड़ते हो। उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं हमारा तो इतना बड़ा नुकसान भी हो गया तो आप हमारे लिए एक सरदार कर दें। तो उन्होंने फिर तालूत जो अलैहिस्सलाम थे ना उनको इनका सरदार बनाया था और उनके साथ फिर जाके ये लड़ाई की थी और इनको फ़तह मिली थी। तालूत अलैहिस्सलाम के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ये वाक़या आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हुए हो और उसके बाद उसके बाद सॉरी सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये ज़माना इनका गोल्डन टाइम था, बहुत तरक्की इन्होंने की। उसके बाद जब सलमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के कुछ अरसे के बाद दोबारा से इनके अंदर वो बुराइयाँ आ गई। आज भी आप देख लीजिए क्या हो रहा होता है। फिर दोबारा से इनके अंदर बुराइयाँ आ गई तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने आपस में लड़कर आपस में जैसे होता है ना मुसलमान के आपस में लड़ाइयाँ, ये मुल्क की उस मुल्क से लड़ाई हो गई, ठीक है? अब वो आपस में लड़ाई से ये 2 हिस्सों में बँट गए, क्योंकि आपने देखा ना तालूत अलैहिस्सलाम के साथ मिलके इन्होंने फिर फ़तह किया, ये इकट्ठे हो गए थे। अब ये फिर अलहदा हुए तो इन्होंने शुमाली फ़लस्तीन और जनूबी फ़लस्तीन 2 हिस्सों में बँट गए। शुमाली फ़लस्तीन जो था ना, ये सल्तनत-ए इसराइल के नाम से मशहूर हुआ और इनका जो सरबरा था ना, उसने क्या किया कि एक मुशरिक जो औरत थी उससे उसने शादी की और जब वो मुशरिक औरत से शादी की तो उनमें शिर्क और भी बुरी तरह से आ गया। सारी बुराइयाँ उनके अंदर पेनिट्रेट होनी शुरू हो गई। हज़रत इल्यास और हज़रत यसा जो थे उन्होंने काफ़ी कोशिश की, बार-बार इनको पैगाम दी क्योंकि इनके ऊपर पै दर पै नबी आ रहे थे। तो उनको कोशिश की लेकिन ये बाज़ नहीं आए। आखिर अल्लाह सुब्हानह तआला का गज़ब अशूरियों की शक्ल में इनके ऊपर नाज़िल हुआ। हुआ क्या था कि स 721 कबल मसीह में अशूर का के सख्त फरमा रवा जो थे ना सामरिया, उसने सॉरी उनका जो रवा था उसने सामरिया को फ़तह कर लिया और और जो लोग थे वहाँ पे जो अहले किताब थे वहाँ के उस वक़्त के, उनको उसने कत्ल करना शुरू कर दिया। कहते 27,000 इस्राएलियों को मार के उसने जो बाकी बचे थे उनको मुल्क से बाहर निकाल दिया और अब जो दूसरी रियासत थी, जो उधर क्या हुआ था कि उन पे जो हज़रत यिर्मयाह जो थे, उनके जो नबी थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की, उनको शिर्क और बद अखलाकियों से बचाने की। तो 500
598 कबल मसीह में बाबल का जो बादशाह था ना बुख्त नसर, उसने इनकी ईंट से ईंट बचा दी। अब दूसरा वाला जो था ना उनको भी उसने खत्म कर दिया। और यरूशलेम और हैकल सुलेमानी को इस तरह खत्म किया कि एक दीवार भी अपनी जगह पे खड़ी ना रही। ये था पहला फसाद जिससे बनी इसराइल को मुतनब्बे किया गया था। और अब दूसरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके बाद ये जो अभी कितना टाइम है? ओह माय गॉड! सिर्फ 2 मिनट रह गए। मैंने सोचा था कि मैं एक रुकू आप लोगों को कंप्लीट करा दूँगी। लेकिन क्योंकि हिस्ट्री इतनी ज़्यादा है कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं मेन पॉइंट, हालाँकि मैंने बहुत मेन पॉइंट आप लोगों के सामने रखे हैं, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो कि उस वक़्त क्या होता था, उस वक़्त के मुसलमान क्या करते थे और फिर अल्लाह का गज़ब क्यों आता था और आज हम लोग क्या कर रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गज़ब कैसे आता है। और जब वो इस्तिग़फ़ार करते थे, अपने आप को ठीक करते थे, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ये मौका दिया। आया नंबर 6 में आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि सुम्मा रददना, फिर लौटा दी हमने लकुम, तुम्हारे लिए अल कर्रता, बारी अलैहिम उन पर व अमददनाकुम, और हमने मदद दी तुम्हें बेअमवालिन, माल से, व बनीना, और बेटों से, वजअलनाकुम, और कर दिया हमने तुम्हें अक्सरा नफीरा, ज्यादा नफरी मतलब तादाद में। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या बताया कि ये अल्लाह ने फिर इनको माफ कर दिया। और आज भी जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास पलटते हैं ना, इतने गुनाह करने के बावजूद भी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ कर देते हैं। और यहाँ पे क्या था कि शुमाली फ़लस्तीन जो था ना, वो तो ज़वाल की पस्तियों में इतना गिरा कि वो वापस नहीं उठा। लेकिन जनूबी फ़लस्तीन जो था, ये यहूदिया में कुछ लोग ऐसे थे जो खैर की दावत देने वाले थे। तो देखिए आज अगर हम कहते हैं ना फितने का दौर है, ये है वो, परवाह ना करें, आप अपना काम करते जाएं, दावत दीन का हक अदा करते जाएं, अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। और फिर कुछ लोग जो थे ना जो खैर का काम करते थे, इस्लाह पर कायम थे, आखिरकार उन्हीं की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत उनकी तरफ मतवज्जो हुई और 539 कबल मसीह में खुसरो जो था ना उसने बाबल को फतह कर लिया। बाबल लेके गए थे ना अब मैंने पहले आपको डिटेल बताई थी कि किस तरह से उनके साथ किया था और ऐलान कर दिया कि बनी इसराइल अब अपने वतन वापस जा सकते हैं। और यहूदियों को दोबारा हैकल सुलेमानी तामीर करने के लिए भी इजाज़त दे दी थी। और 457 कबल मसीह में हज़रत उज़ैर जो थे, क्योंकि उनको इजाज़त मिल गई थी वापस, हज़रत उज़ैर का वो वाक़या भी अपने ज़हन में रखिएगा कि 100 साल उनको सुला दिया था, फिर वापस वो जागे थे। तो ये उस मैं आपको क्योंकि पॉइंट बता रही हूँ ना, तो हज़रत उज़ैर वो ग्रुप जो आ रहा था उसके साथ ये वापस फ़लस्तीन में आते हैं। शाह ईरान ने हज़रत उज़ैर को फरमान जारी किया जिसमें उन्हें इख्तियार दिया कि वो हज़रत मूसा की शरीयत को दोबारा ज़िंदा करें। इस फरमान से फ़ायदा उठाते हुए हज़रत उज़ैर ने हर जगह से अहले खैर को जमा करके एक मज़बूत निज़ाम बना लिया। अच्छा, अब यहाँ तक तो आज की क्लास हम यहाँ तक रखते हैं। हम फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में हम देखेंगे कि दूसरा जो इनके ऊपर अज़ाब आया था, उसके बारे में इंशाल्लाह आया नंबर 7 से इंशाल्लाह। यहाँ पे हुँ। इन अहसनतुम इन अहसनतुम से इंशाल्लाह हम अगली क्लास को शुरू करेंगे और देखेंगे कि फिर दूसरा अज़ाब कैसे आया था और कितना बुरा अज़ाब आया था कि आज तक उस चीज़ को कैसे भुगता जा रहा होता है और क्या चीज़ें हो रही हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस बात की तौफ़ीक अता करे, क्योंकि देखिए हम जो कुरान पाक पढ़ रहे हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस हमें इसकी समझ इसीलिए शुरू की दुआ भी पढ़ते हैं ना कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफ़ीक अता करे कि हम इसको समझ जाएँ, ताकि हमारे अमल बदल जाएँ, क्योंकि अल्लाह का वादा हक़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुछ भी हमें इस दुनिया के रहने के लिए जो चीज़ें जब हम दुनिया में उतरे थे, जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम को उतारा था,
अल्लाह सुब्हाना तआला ने सब कुछ कहा था ना कि हिदायत मेरी तरफ से आएगी। ये नहीं कहा कि तुमने जन्नत देखी है, चलो जी जाओ अब जो मर्ज़ी करो, नहीं हिदायत मेरी तरफ से आएगी। जो उस पे अमल करेगा वो जन्नत का हकदार होगा, जो नहीं करेगा उसकी सज़ा भी अल्लाह सुब्हाना तआला ने बता दी। इंशाअल्लाह इसी तरह से हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। अल्लाह सुब्हाना तआला से फिर से दुआ करती हूँ कि या पाक परवरदिगार जो कुछ पढ़ रहे हैं हमारे अमल में ढल जाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ख़ास तौर पे जो टिकटॉक पे हैं, मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि मुझे नहीं पता कि ये सेफ़ आज भी मेरे से होगी कि नहीं, आज की क्लास तो मैं आप लोगों को अगर दोबारा से सुननी है या किसी और को फॉरवर्ड करना है, तो आप यूट्यूब में जाके वहाँ से आप ये क्लास ले सकते हैं। वहाँ पे मेरी सारी क्लासेस सेव हैं। पूरे 14th पारा और 30th पारा भी वहाँ पे सेव हैं। आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के लिए तो प्रिटी न्यू है ये सारी क्लासेस, लेकिन यूट्यूब में एंड फ़ेसबुक में सालों से ये क्लासेस इसी तरह से जारी हैं। अल्लाह सुब्हाना तआला हमें तौफ़ीक अता करे कि हम इस दौर में अल्लाह सुब्हाना तआला के उन बंदों में शामिल हो जाएँ, जो अल्लाह के महबूब तरीन बंदे हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिना बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहु। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता कर दे, क्योंकि जिसको अल्लाह की मोहब्बत अता हो जाती है ना, तो अमल बहुत आसान हो जाता है। बस अल्लाह सुब्हाना तआला हमारी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त, ऐसे जानने वाले हमारे अराउंड कर दे, हमारी औलाद के ऐसे दोस्त बना दे, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, जो अल्लाह को पहचानने वाले हैं, ताकि आसानियाँ हो जाती हैं। अल्लाह सुब्हाना तआला हमारे अमल जो भी टूटे-फूटे हम अमल कर रहे हैं, क़यामत के दिन उहद के पहाड़ जितने करके दिखाए, और अल्लाह सुब्हाना तआला हम सबको इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नूर के मेंबरों पे बिठाएँगे। अल्लाह सुब्हाना तआला देखिए हमने पढ़ा है ना कि जो जब अल्लाह का ज़िक्र जहाँ पे होता है, फ़रिश्ते आसमानी दुनिया तक आके बैठ जाते हैं, और जो लोग उस ज़िक्र कर रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएँ करते हैं। अल्लाह सुब्हाना तआला कबूल करे जी, क्योंकि देखें आप लोग जो इस वक़्त क्लास में थे, यहाँ पे नहीं होते तो कहीं न कहीं होते, कोई टीवी देख रहे होते, कोई ड्रामा देख रहे होते, कोई ऐसी कहीं टाइम ज़ाया कर रहे होते। अल्लाह सुब्हाना तआला का इज़्ज़न है कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इजाज़त दीजिए, सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।